चिकन बिरयानी की इस शानदार रेसिपी में मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि मसाले सादा हों। इसे बनाने में आपको ज्यादा टाइम भी ना लगे और टेस्ट 100% मिले। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ढेर सारी रहमतें हों आप सब देखने वालों पर। मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इजी और बेस्ट रेसिपी चिकन बिरयानी की, जो कि देग वाली बिरयानी से कम नहीं बनेगी। रेसिपी को आखिर तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मज़ेदार सी ये चटपटी चिकन बिरयानी बनाने के लिए एक बोल में शामिल कर देते हैं 1.5 कप दही। दही में शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून कुटा हुआ जीरा, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसके अलावा 1 टेबल स्पून भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें जो फ्रेश होना चाहिए। 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दें। इसके अलावा इसमें 3 दरमियानी साइज के टमाटर स्लाइसेस में काट कर डाल देंगे। इसके अलावा इसमें 5 टेबलस्पून बिरयानी मसाले का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें, जिसमें आप 4 से 5 आलू बुखारे भी शामिल कर दें। यहाँ पर 3 अदद लेमन लें, उनका जूस निकाल दें। तो ये तकरीबन 3 टेबलस्पून लेमन जूस है जो आपने फ्रेश डालना है। इससे बिरयानी बड़ी ही चटपटी बनेगी। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया, पुदीना ढेर सारा और बस जी इसे मिक्स कर लें। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि मैं 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल की परफेक्ट बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चटपटी सी ये चिकन बिरयानी इतनी आसानी से बनकर तैयार हो जाती है और इसका जायका तो इतना लाजवाब होगा ना कि आप यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने इसे घर पर तैयार किया है। इस मैरिनेशन में डाल दें चिकन और इसको मिक्स कर लें। मीडियम साइज की मैंने चिकन की बोटियां रखवाई हैं जो तकरीबन 1 kg है। अगर आपके पास टाइम है तो इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ दें। टाइम नहीं है तो आधे घंटे के लिए लाजमी इसे कवर करके काउंटर पर छोड़ दें, तब भी आपको रिजल्ट बेस्ट मिलेगा। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है तो हम चावल को बॉईल कर लेते हैं। 1 किलो चावल के लिए खुले बर्तन में पानी लें और इसमें 3 टेबलस्पून नमक शामिल कर दें। इसमें डालें 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 2 तेज पत्ते, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 हरी इलायची अच्छी खुशबू के लिए, 1 टीस्पून लौंग, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, 6 से 7 हरी मिर्चें डंडी निकाल कर शामिल कर दें। बस जी इसमें बॉयल आने दें। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा तो इसमें भीगे हुए चावल शामिल कर देंगे। पानी में अच्छा बॉयल आ चुका है तो मैंने यहाँ पर बिरयानी के लिए सेला राइस इस्तेमाल किए हैं। देग वाले इसी चावल का इस्तेमाल करते हैं। सेला चावल को आपने भिगोना है 2 से ढाई घंटे के लिए। देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। 2 से ढाई घंटे पहले चावल को भिगोएंगे ना तो चावल अच्छा लंबा खुशबूदार बनेगा। 1 किलो चावल के हिसाब से मैंने पानी में 3 टेबलस्पून नमक डाला है। तो नमक की मिकदार आपने इतनी ही रखनी है। बिरयानी में अगर नमक कम हो ना तो टेस्टी नहीं लगती, खाने में मजा नहीं आता। तो नमक की मिकदार आपने बिल्कुल परफेक्ट रखनी है। अब चावल को आपने 80% तक डन करना है। मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ। जब आप चावल का दाना प्रेस करेंगे ना तो वो दाने दाने हो जाएगा, इजीली प्रेस नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके चावल में अभी भी 20% कसर बाकी है। बस अब चावल को छान कर अलहदा रख लें और हम कोरमे की तैयारी की तरफ चलते हैं। तो चटपटा सा चिकन का कोरमा बनाने के लिए एक पतीली ले लें और इसमें 1 कप ऑयल डाल दें। और हल्का सा गर्म होगा तो इसमें 2 बड़े साइज के प्याज बारीक बारीक स्लाइसेस में काट कर डाल दें। बस अब प्याज को फ्राई करें इतना कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। प्याज का कलर चेंज होते ही इसमें डाल दें मैरिनेटेड चिकन, जिसमें हमने सब कुछ डालकर रखा हुआ है। मजीद इसमें कुछ और डालने की जरूरत नहीं है। अब चिकन को मिक्स कर लें और इसे हल्का सा फ्राई कर लें। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसे कवर करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, जिसमें टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और चिकन भी हल्का सा गल जाएगा। 5 मिनट के बाद कवर हटाते हैं तो आप माशाल्लाह से चिकन का कलर चेक करें, कितना ही खूबसूरत कलर आया है। ऑयल भी निकल आया है और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। बस ये अब जो मैं इसमें पानी डालूंगी तो इसमें चिकन भी गल जाएगा और टमाटर भी अच्छे तरीके से मैश हो जाएंगे। अब चिकन गलाने के लिए इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे और इसे कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे, जिसमें चिकन अच्छे तरीके से गल जाएगा। 15 मिनट के बाद चिकन को मैंने बड़े पतीले में शिफ्ट कर लिया है। क्योंकि मैंने दम लगाना है तो दम के लिए आप खुले बर्तन का इस्तेमाल करें। देखिए चिकन गल गया है लेकिन इसमें पानी या ग्रेवी अभी भी बाकी है। तो इसमें मैंने 3 से 4 मोटी हरी मिर्चें डाल दी हैं और इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून जर्दा रंग। फूड कलर डालने के बाद आपने मिक्सिंग नहीं करनी है, बल्कि इसके ऊपर डाल देने हैं सारे के सारे चावल जो कि हमने बॉईल करके छान कर रखे हुए थे। तो कमर्शियल रेसिपीज में चिकन बिरयानी को ऐसे ही दम लगाया जाता है।
चावलों को अच्छे तरीके से फैला लें और फिर इसमें डाल दें आधा ग्लास पानी। स्टीम में चावल पकेंगे ना तो इंशाल्लाह एक-एक दाना खिला हुआ बनेगा। अब 4 टेबलस्पून ले लें देसी घी और चावलों के ऊपर फैलाकर डाल दें। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे चावल बहुत ही शाइनी बनकर तैयार होंगे। इसके ऊपर डालेंगे तली हुई प्याज और इस पे डालेंगे जर्दा फूड कलर जिसे मैंने घोल कर नहीं रखा था, पाउडर ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। अब इसको रखेंगे दम पर तकरीबन 5 मिनट के लिए तेज आंच पर। जैसे ही इसके अंदर स्टीम बनेगी तो आपने चूल्हे की फ्लेम लो कर देनी है 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद कवर हटाते हैं, चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर दें। कवर हटाने के बाद आपने फौरन इसमें चम्मच नहीं चलाना है, इसकी स्टीम को आपने निकलने देना है। अगर फौरन से चम्मच चलाएंगे ना तो चावल आपके टूट जाएंगे। स्टीम निकलने के बाद आप बिरयानी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब मैं इस बिरयानी की तारीफ में कुछ भी नहीं कहूंगी, आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये कितनी चटपटी और करारी नजर आ रही है। चावल का एक एक दाना खिला हुआ है और इंशाल्लाह आपको चावल के एक एक दाने में जायका मिलेगा। चटपटी बिरयानी खाना चाह रहे हैं ना तो आंखें बंद करके मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ये बड़ी पसंद आएगी। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दें कि आपको मेरी रेसिपीज कैसे लगती है। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।